हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आता है। देखो, इस यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर T1 वर्षों में मिश्रधन A1 तथा T2 वर्षों में मिश्रधन A2 हो जाता है, तब मूलधन तथा दर की गणना करना। तो T1 वर्ष का मिश्रण दे रखा होता है और T2 वर्ष का मिश्रण दे रखा होता है, तब हमें मूलधन या दर पूछी जाती है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम आपको बताते हैं। तब हम क्या करेंगे, जो मिश्रधन पहला, अगर कोई मिश्रधन होता है, हमें पता है कि A बराबर P प्लस SI होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, जितने वर्ष का होगा वो यहाँ पर ब्याज दर्शाएगा। जैसे T1 वर्ष का ब्याज है तो T1 वर्ष का मिश्रधन बराबर P प्लस T1 वर्ष का साधारण ब्याज। ऐसे ही T2 वर्ष का मिश्रधन P दोनों जगह कैसा रहता है, समान रहता है। P यानी P क्या है, मूलधन है जो समान रहता है, तो P प्लस T2 वर्ष का साधारण ब्याज। इस तरीके से हम इस सवाल को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो बड़ा समीकरण होगा, जो T1 और T2 में जो बड़ा होगा उसमें से वो समीकरण हम घटा देंगे। जैसे T2 यहाँ बड़ा है तो T2 का समीकरण कौन सा है, 2, और T1 का समीकरण जो छोटा है वो 1 है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे। तो A2 माइनस A1 बराबर T2 वर्ष का साधारण ब्याज माइनस T1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब T2 माइनस T1 कर देंगे, माना कि वो T वर्ष आता है। जैसे 5 में से 5 वर्ष है T2 और ये 2 वर्ष है, तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 वर्ष, तो T बराबर 3 वर्ष हो जाए, तो हमें 3 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, उस 3 वर्ष की सहायता से, एक नियम की सहायता से T1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा या T2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा, क्योंकि हम इस समीकरण में रखना होगा तो T1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। अगर इस समीकरण को हल करना है तो T2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। जब हमें T1 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल जाएगा तो हमें यहाँ से P का मान भी पता चल जाएगा। अगर हमने T2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला तो इस समीकरण में रख के इसको हम पक्षांतर करेंगे तो P का मान यहाँ से निकल आएगा। फिर R भी हम निकाल सकते हैं। तो R के लिए क्या होता है, R अगर हमें निकालनी है तो R बराबर होता है कि SI गुणे 100 बटे क्या होता है, P इंटू T। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो अब क्या है कि जब हमें P पता चल जाएगा, T1 भी हमें पता है, ठीक है, तो और SI भी उसका पता है, साधारण ब्याज पता है, तो जिस समीकरण का हमें हल करना है उस समीकरण की सभी डिटेल निकालने के बाद इस समीकरण में हम रख देंगे तो हमें दर पता चल जाएगी। तो इस पर आधारित हम प्रश्न करते हैं। देखो T1 का निकालेंगे या T2 का निकालेंगे, देखो कैसे। देखो यहाँ दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1200 रुपया तथा 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है। तो हमने आपको बताया है ये समीकरण होता है A बराबर P प्लस SI होता है साधारण ब्याज। इसकी सहायता से हम इस समीकरण को लिखेंगे। देखो प्रथम समीकरण कैसे लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या था, 1200 रुपये मिश्रधन A1 है ये, ठीक है, P हम रख लेंगे और SI कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये समीकरण 1 है। ऐसी द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय समीकरण हम जब बनाएंगे, द्वितीय शर्तानुसार तो अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, देखो 5 वर्ष के लिए दे रखा है, 5 वर्ष का कितना है, 1500, P प्लस 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ये समीकरण 2 है। अब इसमें 5 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे।
समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। अब देखो हम क्या करें, जब हम 1500 में से 1200 घटाएंगे और ये जब हम घटाएंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 वर्ष बचेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो 1500 में से 1200 घटा दिया, पी कैंसिल हो गया और 5 कितना था, देखो ये था 5 वर्ष, 5 तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अब ये कितना हो गया, 3। अब देखो हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 1500 में से 1200 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस समीकरण में देखो या तो हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम निकाल लें या 5 वर्ष का निकाल लें, किसी एक में हमें रखना होगा। तो हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से हम हल करेंगे इसको। तो अब हम एक एक नियम की सहायता से निकालेंगे। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300/3, तो कितना आ जाएगा, 100। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200। 2 गुणे 100 बराबर 200। अब इस 2 वर्ष का साधारण ब्याज को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, 1200 बराबर P प्लस 2 वर्ष का कितना होगा, 200 हो गया। तो P बराबर कितना आ गया, 1200 माइनस 200, तो P बराबर आ गया 1000। तो हमारा मूलधन कितना प्राप्त हुआ, 1000। इसको हम समीकरण 2 में भी रख के हम हल कर सकते। तो यहाँ पे कितना आता, 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना तो 500 आ जाता वहाँ पे, और 500 को 1500 में से घटा देते तो 1000 भी यहाँ पे भी मूलधन हमें कितना प्राप्त होता, 1000 प्राप्त होता। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा समय भी बहुत बच जाएगा और ये हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में भी रहता है। फार्मूला जो है हमारे दिमाग में नहीं रहता, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बिठा लें, बार बार प्रैक्टिस करके बैठा लेंगे तो ये शॉर्ट जो फार्मूला है उससे भी बहुत जल्दी ये इससे सवाल लग जाता है। अब देखो कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताइए। इसी प्रकार हम करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 500 ए बराबर 500 P प्लस 3 वर्ष का साधारण ब्याज, समीकरण 1। और दूसरा रखेंगे 700 रुपये P प्लस 5 वर्ष का साधारण ब्याज, समीकरण 2। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2। तो देखो जब हमने घटा दिया तो यहाँ बचा 200। 200 बराबर यहाँ बचा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इस 2 का इसमें भाग कर दिया तो 200/2, तो कितना है, 100। अब हमें कितने, या तो हम 3 वर्ष का निकालें या 5 वर्ष का निकालें, तो कम जो हो उसी को हम प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, उसको हम 3 वर्ष का निकालो। 5 वर्ष के में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर और 3 वर्ष में 3 छोटा है तो हम इसको इसमें ही रखेंगे। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100, तो कितना आ गया, 300। देखो 2 वर्ष का 200 आया तो 1 वर्ष का 100 आया, तो 3 वर्ष का 300 आ गया। अब हम इसी में रख देंगे। जब हम इसमें रख देंगे तो समीकरण 1 से तो हमने 500
P प्लस 300, तो P बराबर 200 आ गया। ये हमने इससे घटा दिया, तो हमारा मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 200। अगर हम इसमें रखते, दूसरे वाले में रखते, तो ये कितना आता? 500 आता। 500 जब इसमें से घटाते तब भी हमारा मूलधन कितना प्राप्त होता? 200 ही प्राप्त होता। अगला देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपया तथा 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, तो मूलधन भी निकालना है इसमें और दर भी निकालना है। तो दर के लिए हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए और मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन पहले निकालेंगे फिर दर निकालेंगे। तो देखो प्रश्नानुसार क्या है, A1 कितना है? 900 है। P प्लस 2 वर्ष साधारण ब्याज, ऐसे ही 1200 P प्लस 4 वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। जब हम घटा लेंगे, इनको घटा लो, तो कितना आया? इसमें से 12 में से 300 और ये कट गए, तो यहाँ आया 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब हमें चाहिए कितना? इसमें 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज इसमें रखा है और 2 वर्ष का कितना आया? 300 आया। तो मूलधन कितना आ जाएगा? तो समीकरण ये 1 है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो हम 900 P का मान निकालना है और ये कितना आया? 200 आ गया। 300 आ गया यहाँ पर, ये 300 आया, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 900 माइनस 300, तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक है। और अगर यहाँ पर निकालते तो यहाँ 300 का 600 आ जाता, 600 का फिर इसमें 1200 घटाते तो हमारा 600 ही प्राप्त होता। इस तरीके से हम इसमें दर की गणना और करनी थी, तो हम इसकी दर की गणना और करते हैं। देखो, दर निकालने के लिए P हमें समीकरण 1 से ही लेंगे। सब P बराबर कितना आया? 600 आया। ठीक है। अब देखो SI कितना आ गया, या R हमें निकालनी है। T बराबर कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। और SI बराबर कितना था? SI बराबर देखो, इसके लिए पहले समीकरण के लिए कितना था? इसके लिए कितना था? 300 था, तो 300 हम रख लेंगे, तो 300 है। अब सूत्र की सहायता से हम करेंगे, सूत्र से, तो SI बराबर PRT बटे 100। SI बराबर 300, P बराबर 600, R निकाल अब देखो इसको हमने ऐसे इसको काट दिया। 6 दूनी 12, तो R बराबर 300 बटे 12, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, तो R बराबर 25%। तो मूलधन कितना आया था? 600 और दर आई है 25%। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 रुपया और 5.5 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज की दर हमें निकालनी, दोनों यही हमें निकालना है। तो इसी तरीके से करेंगे। पहला समीकरण बन रहा है A बराबर 600, P निकालना है, यहाँ 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज। पहला समीकरण ये हो गया। अब दूसरा समीकरण है 5.5 वर्ष यानी कि 900। अब कितना आया? 5 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज, समीकरण 2। अब देखो ये समीकरण बढ़ा, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो ये घट जाएगा ऊपर, समीकरण इससे ये ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 9 में से 600 घटाएंगे, कितना बचेगा? 300। यहाँ ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 में से फिर हम 2 को घटाएंगे। देखो कैसे, या ऐसे करो कि
2 दूनी 4 या 2 ऐसे 5 लिख लो, ऐसे इस तरीके से कर लो। अगर ये 5.5 लिखा है और ये 2.5 लिखा है, जब इनमें से हम घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 3 बचे, तो 3 बचेगा यहाँ। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हमें चाहिए कितने के, 2.5 वर्ष का चाहिए या 5.5 वर्ष का चाहिए, तो इसी की सहायता से हम 2.5 वर्ष का 2.5 वर्ष का हम निकाल लेंगे। देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो 300/3 100 आ जाएगा। तो 2.5 वर्ष का, 2.5 मतलब 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 100 गुणे 5/2, तो 500 और 500 का आधा 250, तो 250 हो गया। अब हमें किस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रख देना है यहाँ 250। 250 जब इधर आएगा तो हम इसको हल करेंगे। देखो 600 P प्लस 250 यानी 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना आ गया। तो P बराबर 600 माइनस 250। तो अब इसमें से घटा लेंगे तो 50, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 350 रुपये हमें मूलधन के रूप में प्राप्त हुए। अब हमें निकालना है, दर निकालना है। तो दर के लिए P बराबर हमें पता हो गया इतना है, R निकालना है, T कितना है 2.5 वर्ष या 5/2, और SI बराबर कितना है 250। ठीक है, तो अब हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र से SI बराबर PRT/100। इसी तरीके से याद करेंगे, R के फॉर्म में या T के फॉर्म में हम नहीं याद करेंगे। SI बराबर है 250, ये 350 गुणे R निकालना है, T 5/2, तो 100 गुणे 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब 5 दूनी 10, 4 हो गया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं, तो R बराबर 250 गुणे 4/35, तो 25, 5 7 35, कितना आ गया 5 चौकू 20, तो 200/7, तो 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ 14, 60 हो गया, तो 7 8 56 और 4 बचा उधर, तो 4/7% ये हमारी दर हमें प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हमने आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखा, और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरीके के वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप अवश्य कमेंट करें, जिससे हम अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकें।